नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं बूस्टर क्लासेस। तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपका स्वागत है। ये इस चैप्टर के 6th पार्ट है। इससे पहले के पार्ट्स में मैंने इंट्रोडक्शंस, फिर 3.1 एक्सरसाइज, 3.2, 3.3 ये सब मैंने डिस्कस किया था। साथ ही साथ में एल्जेब्रिक मेथड के बारे में भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से मेथड है जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं algebraically। तो उसमें मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो हम लोग ने पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 4th एंड 5th में। इस वीडियो में मेनली हम लोग एलिमिनेशन मेथड, जो सेकंड मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है, उसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डील करेंगे। तो अगर प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड, जो अलजेब्रिक मेथड है। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो वैल्यू है, वेरिएबल्स की वैल्यू है, उसे कैसे फाइंड आउट किया जाए, एक्स और वाई की जो वैल्यू है उसे कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में मेनली होता क्या है, तो हम लोग एक वेरिएबल जो होगा, यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल्स लेके कर रहे हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, है ना। x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट सपोज x को एलिमिनेट करके y हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फिर y की वैल्यू पुट करके हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली वाइस वर्सा हम लोग y की वैल्यू भी एलिमिनेट कर सकते हैं, उससे x की वैल्यू हमें निकल जाएगी और हम लोग x की वैल्यू और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्वेश्चंस, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा समझना। ऐसे बोलने में आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी बुक के, उसी से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है सबसे पहला, कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों ही मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हम आपको करके दिखा देते हैं। तो ई फॉर एलिमिनेशन, ठीक है, इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में जैसे मैंने बताया, पहले दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेयर है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग को x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि किसको एलिमिनेट करना है, तो जो दो वेरिएबल्स का जो साइन जो है सिमिलर है, जैसे कि x का देखिए यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, हम ऐसे ही वैल्यूज को एलिमिनेट कर सकते हैं। y क्या है, यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑपोजिट साइंस होंगे तो वो वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। अगर लाइक है, x प्लस है, ये भी प्लस है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर y दोनों ही प्लस होता है या दोनों ही नेगेटिव होता है, तब हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एलिमिनेट करके देखेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 10 हो गया, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन को हम लोग जस्ट उसके नीचे लिखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो अब इसको हम लोग माइनस, सब माइनस करेंगे, है ना। तो आपने सीखा ही होगा जूनियर क्लासेस में। तो 2x माइनस 2x क्या होता है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर 2y माइनस माइनस 3y, तो 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, है ना, 5y। और 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y विल बी 6/5। ठीक है,
y की वैल्यू आ गई हमारी। अब जो y की वैल्यू है उसे हम लोग इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन था। तो y की वैल्यू क्या है, 6/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा x 5 माइनस 6/5। तो ये हो जाएगा 5, 5 जा 25, 25 माइनस 6 दैट इज 19/5। ठीक है, तो इससे हमारा x का वैल्यू भी निकल गया। तो x का वैल्यू क्या आया, 19/5। ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या है, वो तो पहले निकाल चुके, 6/5। ठीक है, तो इसी को ही एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल को जो लाइक दोनों ही पॉजिटिव थे इसीलिए हम लोग एलिमिनेट कर सके। अगर ऑपोजिट साइंस है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तब वो एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जो लाइक साइंस है उसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले एलिमिनेट किए तो y एक वैल्यू निकल गया, फिर उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेशन तो होता ही है पहले पहले में, लेकिन साथ ही साथ में सब्सटीट्यूशन भी करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग इक्वेशन 1 में y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर दोनों ही मेथड यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड सीखते हैं फिर एलिमिनेशन। फिर अब हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से करके देखते हैं सेम इक्वेशन को, क्योंकि दोनों मेथड बताया गया। तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग मेथड हो सकते हैं करने के। तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर दे दिया गया हो स्पेसिफिक मेथड यूज करने के लिए तो आपको उसी मेथड से यूज करना है, और अगर नहीं दिया है कुछ भी स्पेसिफिक तो आपको जो इजी लगता हो, जो आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो x क्या ले सकते हैं, x विल बी 5 माइनस 5, है ना, ये हम लोग ले सकते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है, x की वैल्यू है, हम लोग ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन 2 में हम लोग x की जो वैल्यू है पुट करते हैं, तो 2 5 माइनस वाई इज माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 इंटू 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 10 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 4 माइनस 10 कितना होगा, माइनस 6, और माइनस 2y माइनस 3y कितना होगा, माइनस 5y। माइनस माइनस कैंसल आउट, y क्या हो गया, y आ गया 6/5। ठीक है, y हमारा निकल गया। अब हम लोग इसको इसमें इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन है। तो इसमें अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, x निकल आएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, दैट इज 5 माइनस 6/5। वही हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे एलिमिनेशन मेथड में किया था। तो x की वैल्यू अगेन आ जाएगी हमारी 19/5। ठीक है, और y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगता है। ठीक है, तो आप जो भी मेथड यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, तो ये एलिमिनेशन है और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करेंगे। तो 3x plus 4y is equal to 10. This is first equation. 2x minus 2y is equal to 2. This is second equation. ठीक है, तो अगेन y की जो वैल्यूज है दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वो ऑपोजिट है, तो हम लोग y एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। x की दोनों में ही पॉजिटिव है तो हम लोग x को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दोनों की वैल्यू इक्वल लानी पड़ेगी। 3 और 2 तो इक्वल है नहीं, तो क्या किया जाएगा, तो पहले इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे इक्वेशन को 3 से कर देंगे। तब दोनों में क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन को जो है हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से करेंगे।
एंड सेकंड इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग 3 से करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से करते हैं तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 10। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे ही करना हो, आपको दोनों ही साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वली मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये नया इक्वेशन बना, नया वन। ठीक है, ये नया एक इक्वेशन बना जिसका नाम हम लोग तीसरा इक्वेशन है। फिर टू, इक्वेशन 2 को हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2x कितना होगा, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ये हमारा आ गया फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 4 करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस 4 सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो क्या होगा, तो कॉलम मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 6x कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हो गया। 8y माइनस 6y माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो 14y हो जाएगा। एंड 20 माइनस 6 कितना होता है, 14। तो इजीली y क्या आ जाएगा, y हमारी वैल्यू आ जाएगी, y विल बी इक्वल टू 14/14 दैट इज 1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू जो 1 है, अब हम लोग उसको कोई भी इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन करें या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, हमारी आंसर आराम से निकल जाएगी। तो अगर लेट सपोज सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, है ना, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, -2, सॉरी 2 इंटू 1 क्या होगा, -2 हो जाएगा ना। तो फिर राइट हैंड साइड पे आएगा तो 2 प्लस 2 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग x की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और y की वैल्यू क्या आई, 1। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है कि हमारा जो आंसर निकला है सही है या नहीं है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे कि x 2 है और y 1 है, हम लोग इक्वेशन नंबर किसी में भी पुट करते हैं, इस वाले इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 थी, तो 3 इंटू 2 और प्लस 4 इंटू वाई, वाई मतलब 1 था, तो 3 इंटू 2 6 होता है और 4 इंटू 1 4, तो 6 प्लस 4 10, जो कि आरएचएस की वैल्यू से मैच करती है। तो मतलब हमारा जो आंसर है एक्स और वाई की वो सही है। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड मेथड यूज करेंगे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर द सेम पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, 3x plus 4y is equal to 10, this is first, and 2x minus 2y is equal to 2। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं। सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन को लेंगे और इसको हम लोग 2x को क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, माइनस 2y राइट हैंड साइड पे आ गया। x की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दिस इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 क्या होगा, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है हमारी, 3 इंटू 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2y 6y, एलसीएम नीचे क्या होगा, 2 होगा, तो 2 इंटू 4y 8y हो गया इज इक्वल टू 10। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6y
प्लस 8y, 2 इंटू 10 कितना होता है 20, 20 माइनस कितना हो गया 6, और 6y प्लस 8y कितना होगा 14y, और इधर में भी हो गया 14, तो y क्या आ गया y इज इक्वल टू 1, अगेन y 1 आ गया। फिर हम लोग ये जो वैल्यू है हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे ये वाले x में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 इन x, दैट इज x क्या था हमारा, x इज 2 प्लस 2y बाई 2, 2 प्लस 2y बाई 2, है ना, 2, तो y के वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 2 बाई 2, बाई 2 दैट इज 4 बाई 2, दैट इज 2, तो x की वैल्यू अगेन आ गई 2 और y की वैल्यू 1, ठीक है। तो हम लोग अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं इजीली और एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या सिमिलर टाइप ऑफ है, तो अगेन हम लोग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड 9x 2y है, तो हम लोग सेम साइड में लेके आ जाएंगे, माइनस 2y, साइड चेंज हो रहा है, तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को या तो रीअरेंज भी कर सकते हैं या रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, है ना। किसको एलिमिनेट किया जाए, तो हम लोग एक्स को ही एलिमिनेट करते हैं, तो एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हमारा जो कोफिशिएंट है एक्स का वो सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर होगा, है ना। तो इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा 3 इंटू 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू माइनस 5y 15y, एंड 3 इंटू माइनस 4 कितना हो गया -12, ठीक है। तो आप साइड चेंज कर रहे हैं, -12 इधर आ जाएगा तो 12 हो गया, ठीक है। ये हो गया न्यू जो इक्वेशन बन गया तीसरा इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम लोग इसके नीचे लिख देंगे 9x माइनस 2y, और -7 को हम लोग इधर भेज देंगे, तो 7 हो जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन 4 है। अब 3 माइनस 4 करेंगे इक्वेशन को, तो क्या होगा 9x कैंसल आउट हो जाएगा, 15y माइनस माइनस 2y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो माइनस प्लस माइनस माइनस 13y हो गया, ठीक है। और 12 माइनस 7 कितना होगा, तो थर्ड ये होगा 5, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आ गई -5/30, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, तो क्या था 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हम लोग अगर पुट करते हैं यहाँ पर, तो 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -5 प्लस हो जाएगा, तो +25/13, 3x इक्वल टू 4, तो 3x क्या हो जाएगा 4 माइनस 25/13, ठीक है। तो 13, 13 4 जा कितना होता है, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25, तो ये होता है 27/13 इज 3x, तो x क्या हो जाएगा, x विल बी 27/13
27/13 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 9, है ना। तो ये हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू हम लोग ने पहले ही निकाल लिए थे, तो y की वैल्यू है हमारी -5/30। ठीक है। अब ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड से यूज करके। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं कि वैल्यू मैच कर रही है या नहीं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 3x minus 5y is equal to 4 and 9x minus 2y is equal to 7। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को पहले लेते हैं, तो 3x क्या हो जाएगा, 3x will be 4 plus 5y, x will be 4 plus 5y by 3, है ना। x की वैल्यू ये है। अब इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, दैट इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 में x की वैल्यू जो है उसको हम लोग पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल भी हो जाएगा, 9 3 जा, ठीक है। तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 12, 3 इंटू 5 हो जाएगा कितना, 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 15 माइनस 2y कितना हो गया, 13y। ठीक है, एंड 12, 7 माइनस 12 कितना हो गया, -5 इक्वल टू 13y, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई अगेन -5/13। ठीक है, अब इस y की जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे। लेट सपोज इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, या हम लोग x की वैल्यू जो निकाले हैं 4 प्लस 5y बाई 3, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y बाई 3, ये था ना हमारा इक्वेशन, दिस था x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y बाई 3। अब इसको वैल्यू हम लोग y की वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, x विल बी 4 प्लस 5 इंटू -5 बाई 13 बाई 3। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस -5 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, है ना। 25/30, तो बाई नीचे में 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 अगेन 52 माइनस 25 इंटू 1/3। अगेन वही y की जो x की जो वैल्यू है वो होगा 9/13 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 9/13 एंड y की वैल्यू भी -5/13, जो कि हमारा मैच करता है एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड बोर्ड से। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, मेनली इस पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, तो ये है एलिमिनेशन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है ना। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है तो उसको हमें पहले चेंज करना होगा। तो सबसे पहला इक्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को x प्लस 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, नॉर्मल जो इक्वेशन। फिर सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, है ना। तो इसको हम लोग फिर अगेन क्या कर सकते हैं, इसको तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे 3 हो जाएगा,
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में 3x है, तो हमें किसी ना कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना कुछ करने की, जस्ट हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 2 को। ठीक है, तो क्या होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो x की जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, है ना, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। 4y माइनस माइनस वाई कितना होगा, तो 5y हो जाएगा। और 6 माइनस 9 कितना होगा, तो माइनस 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 15/5 दैट इज -3। y की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब इसको हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट सपोज इस इक्वेशन में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3x माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, और इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9 माइनस 3 एंड 3x। तो x क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 6/3 दैट इज 2। तो y की वैल्यू हम x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x की जो वैल्यू है वो 2 है एंड y की वैल्यू है वो -3 है। ठीक है, तो कितना इजीली हम लोग ने कर लिया। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग को फ्रैक्शनल फॉर्म से इसको नॉर्मल लाना पड़ेगा, तब जाके होगा। सेम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होगा दोनों में ही सेम होगा, हम लोग को फ्रैक्शनल फॉर्म को से नॉर्मल इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। तो सेम इसमें भी वही होगा। तो 3x प्लस 4y माइनस 6 ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 को लेकर, तो 3x क्या हो जाएगा, 9 प्लस वाई हो जाएगा एंड x विल बी 9 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इसकी जो वैल्यू, इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 इंटू 9 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4y माइनस 6 हो जाएगा। तो 3 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, है ना। और इधर हो गया 9 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो y प्लस 4y 5y हो गया, और -6 -9 -15 हो गया। तो 5y इज इक्वल टू -15। तो y क्या आ गया, y विल बी आवर -3। y भी हमारा आ गया -3। तो अब हम जस्ट इसको इक्वेशन नंबर किसी में भी पुट करेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो वो हमारी फिर हम जो है इजीली वैल्यू निकल जाएगी। तो y की जो -3 की वैल्यू है हम लोग अगेन पुट करते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो अगेन यही सेम आएगा प्रोसीजर इसमें भी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू -3। तो हम लोग ने दोनों ही मेथड से आपको बता दिया, एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसी से जो एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है जिसके 4 क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में है जिसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपको सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, चाहे कोई भी मेथड आप यूज कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, पार्ट 7 आएगा, उसमें एक्सरसाइज 3.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, सेकंड क्वेश्चंस जो है उसके पार्ट्स लगभग 5 क्वेश्चंस है, उसको हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, और पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।